और आइए अब इसी खास और अहम खबर पर हम अपने साथ कुछ मेहमानों को जोड़ते हैं और इस बैठक को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर और क्या कुछ और हो सकता है इसको लेकर, आतंकवाद से जुड़े पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं। अपने साथ कुछ मेहमान जोड़ते हैं, मेहमानों से परिचय हम करा देते हैं। दर्शन सिंह ढिल्लों रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ शिवेश प्रताप डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। शंभू भद्रा फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का MH1 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। दर्शन ढिल्लों जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, आतंकवादी हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की जान चली गई और अब कड़े एक्शन लिए जाएंगे और यह बात साफ कर दी गई है कि आतंकियों की खैर नहीं। ऐसे मामलों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ आगे और हो सकता है? पाबंदियां तो लग गई हैं, गाइडलाइन भी तैयार हो गई है, पाकिस्तान को लेकर कड़ा संदेश दे दिया गया है, इसके अलावा और कुछ क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक सोच है, जो स्ट्रेटजी है, वो कश्मीर होता है और कश्मीर के ऊपर में उसको वो भुला नहीं सकते, क्योंकि जो 71 की जंग हुई थी बांग्लादेश के जो बना है उसके टाइम के टुकड़ों का, उसको बदला लेने के लिए कश्मीर की आग को वो हमेशा सुलगाते रहे हैं, उसको कभी नहीं छोड़ा। तो ये उनके साथ बस चलाना, ट्रेन चलाना, सब बेफिजूल की बातें हैं, क्योंकि जब देश डिवाइड हुआ था तो हर किसी ने, चाहे वो हिंदू था चाहे मुस्लिम था, उन्होंने अपनी चॉइस दे दी थी कि कहाँ रहना है। तो आज वहाँ की मेरा भाई है, बंधु है, ये है, जाना आना, ये बेफिजूल की बातें हैं। इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन रास्ते जब भी खोले जाते हैं, ऐसे सेफ्टी कॉन्फिडेंस भाई बिल्डिंग करे जाते हैं, तो उसका मिस यूज पाकिस्तान द्वारा हमेशा से करा जा रहा है। और पहली बार नहीं है कि ये बहुत बारी हमने करके देख लिया और ये चीजें बंद करी हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो हमने कभी नहीं इस्तेमाल किए। सबसे बड़ा हथियार जो पाकिस्तान के ऊपर सेटबैक कर सकता है बिना एक गोली चलाए, वो है पानी। हमने इस हथियार को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान पंजाब प्रांत की तरह एक खेती प्रधान देश है और उनका सारा ही पानी तीनों रिवर का हिंदुस्तान से होके जाता है। अगर हम पानी को किसी तरह कंट्रोल कर लेंगे, डैम बनाए, जबकि हमने रेसी में डैम बनाया तो उन्होंने बहुत अल्लाह गुल्ला किया था, इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए। अगर भारत पानी को रोकता है, जब उनको जरूरत है तो रोकता है, मानसून में छोड़ता है, तो पाकिस्तान अपने घुटनों पे एक साल में आ जाएगा, क्योंकि उनकी फसल तबाह हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और फिर फ्लड आएंगे। तो ये भारत हमेशा से कॉपरेशन, बिल्कुल ढिल्लों जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह की पॉलिसी भी काम करती है और हथियारों से ज्यादा काम करती है, क्योंकि अगर 80% डिपेंडेंसी इस नदी पर है, पानी रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान की कमर तो वैसे ही टूट जाएगी, इसीलिए बिलबिलाया हुआ है। हमारे साथ शिवेश प्रताप हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट। सर, डिप्लोमेसी क्या कहती है? शिवेश जी, कहा जा रहा है कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक संधि है और इसे आप अकेले बैठकर इस पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, और अगर आप लेंगे तो सीधे तौर पर इसे युद्ध की शुरुआत समझा जाए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान चूंकि एक गंभीर राष्ट्र नहीं है और दुनिया में अगर विफल राष्ट्रों की एक सूची बनाई जाए तो उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं आता है। तो अभी जिस प्रकार की वो बातें कह रहा है, अगर आप पाकिस्तान को देखिए तो कितनी बार उसने कितने समझौतों का, शिमला समझौते का भी उसने कितनी बार जो है वायलेशन किया है। दूसरी बात कि भारत अभी भी जिक्र किया है, शिमला समझौते को लेकर भी कहा है कि वो अगर ऐसा हुआ तो हम भी देखें, ऐसा करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा अगर शिमला समझौते को निरस्त किया जाता है तो देखिए, कागजी रूप से वह है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। पूरा इतिहास अगर आप देखें तो भारत ने सदैव उसका सम्मान किया। पाकिस्तान ने उसके समझौते के तुरंत बाद अगले कुछ ही वर्षों में उसका वायलेशन शुरू कर दिया है। दूसरी बात की देखिए, अगर मैं सिंधु जल समझौते की बात करूं तो कहीं ना कहीं भारत ने ये जो मतलब इतने युद्ध लड़े गए हर जगह, लेकिन भारत ने ये कड़ा रुख करके ये जरूर दिखा दिया है कि भारत अब पाकिस्तान को उस स्तर तक जो है यह संदेश देना चाहता है कि जब पाकिस्तान के लोगों को इस चीज की समस्याएं
जो राजनयिक संबंध और जो भारत के साथ संबंध बिगड़ने की कीमत जब एक आम पाकिस्तानी चुकाएगा, तब उसके द्वारा उसकी सरकार और सेना पर जो दबाव बनाया जाएगा उससे इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात की देखिए, अभी जो ये जल रोका गया है उससे व्यापक रूप से प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव को आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देखिए अभी जो नदियां हैं उसमें जो पानी की उपलब्धता रहती है अभी ठीक ठाक रहेगी, और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बरसात का भी मौसम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो स्थितियां ज्यादा गंभीर होंगी। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से तो अगर मतलब देखा पाकिस्तान जाए को दिक्कत तो होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि और पाकिस्तान साथ को साथ जी जो है साथ साथ देखिए भारत ने जो अन्य भी निर्णय लिए हैं, और उसके साथ जो ऑपरेशन टिक्का चलाया जा रहा है उसमें भारत देश की जो सेना है, हमारी जो स्पेशल टुकड़ियां हैं, एनआईए है, सब ने मिलकर इस तरह से और एनाहिलेट करने के लिए जितने भी ये जो है लॉन्च पैड्स हैं, और जो अगर कहीं कोई ट्रेसेस भी बचे हैं या दोबारा शुरू होना चाहते हैं कोई भी आतंकवादी गतिविधियां, तो उस पर एक बहुत व्यापक जो है तैयारी सरकार के द्वारा करके फिर से उसको जड़मूल से उखाड़ने का प्रयास किया गया है। और एक चीज यहां पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने जिस तरह से पूरी दुनिया के सभी बड़े देशों के राजनयिकों को तलब किया और उनको पूरी जानकारी दिया, इसका अर्थ ये है, समझिए आप, कि भारत एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व किसी तैयारी में लगा हुआ है, और इसीलिए उसने दुनिया के सभी बड़े देशों के राजनयिकों को दिल्ली में ब्रीफ किया है कि ये है पूरी बिल्कुल हसीयत। शिवेश जी, बिल्कुल जिससे सही कि कह रहे हैं proper आप, एक क्योंकि communication आप कुछ किया बड़ा जा होने सके। वाला है ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। शंभू जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं आप, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल जो है वो आ रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुल मिलाकर पूरी डिटेल जो है वो ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जो मजबूती है, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे देखा जाए? कह रहा है कि इंटरनेशनल तरीके से वो करेगा, इसको हैंडल करेगा, वहां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसे रखेगा, तमाम बातें जो भी रिस्ट्रिक्शन जो हैं भारत की ओर से लगाई गई हैं उनको लेकर चर्चा करेगा। यानी कि फिर से वही होगा कि दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर और वही रोना और धोना पाकिस्तान का, जैसे इससे पहले भी हुआ करता था। लेकिन आगे क्या होगा? सपोर्ट तो मिलने से रहा पाकिस्तान को। देखिए, यहाँ दो तीन चीज है जिसका जिक्र हम अभी नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आतंकवादी हमले हुए, अभी तक हमने उन जो हमलावर पहलगाम में आके हमला किया, इतने समय बीतने के बाद भी हम उस हमलावर को नहीं पकड़ सके। उसको एक तो बड़ी बात यह है कि हम एक्शन में कर क्या रहे हैं। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मंचों से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे पीएम भी दहाड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी बैठी हुई है। अब कोई आदमी जो एलएसी है, एलएसी से पहलगाम लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी है, इतनी दूरी तक कोई पाकिस्तानी नागरिक घुसपैठ कर रहा है। हमारे इतनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इतनी खुफिया एजेंसियां हैं, सीआईडी है, आईबी है, क्या क्या नहीं है हमारे पास। हम अपने आप को महाशक्ति भी कहते हैं, फिर भी 2 लोग 4 लोग सीमा से घुसपैठ करके असलहा के साथ, सामान के साथ आता है और हमारे शांति वाले क्षेत्र में आके हमला कर जाता है। तो एक तो हमको अपने भी आत्म अवलोकन करने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। अब दूसरी बात आई है कि इजराइल ने एक दिखाया कि गाजा के जो हमास थे वो जाकर के इजरायलियों पे हमला किया, तो इजराइल ने किस तरह से हमास को सबक सिखाया वो दुनिया देख रही है, और वहां पे यूएन सब बैठ के देखता रहा। अब भारत की बात करेंगे तो भारत पे कोई आतंकवादी हमला करता है, ये पहली बार नहीं है। 2000 से लेकर के और अब तक देखेंगे तो ऐसे 20 बार हुए हैं, जबकि आतंकवादियों ने हमारे सिविलियन को कभी 36 सिख को मार दिया, कभी 34 को मार दिया, कभी 35 को मार दिया। ये मारने की घटनाएं अनवरत कई बार घटना हुई है, दर्जनों घटनाएं हुई हैं। हम ऐसे ही टेलीविजन पे हो हल्ला करते हैं, खूब मचाते हैं, बैठक करते हैं और 4 दिन के बाद भूल जाते हैं, सब अपनी अपनी चीजों में लग जाते हैं। थोड़े बहुत एक्शन होती है, एक्शन होने के बाद फिर हम होते कहाँ हैं।
ऑपरेशन क्लीन 2018 से चल रहा है। शंभू जी, थोड़े बहुत रिएक्शन तो नहीं होते हैं? रिएक्शन तो काफी नहीं, कड़े होते हैं। अब सर्जिकल नहीं, अब स्ट्राइक सुनिए, उसमें से एक नहीं, है, नहीं, हालांकि अब कुछ लोगों ने देखिए, उस पर भी थोड़ा- प्रश्न उठा दिए। थोड़ा अवलोकन, चीजों को अवलोकन करके देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट का जो स्ट्राइक हुआ उसके बाद से हमने क्या किया है। हमने ऑपरेशन क्लीन को धीमा क्यों किया है? हाँ, ये जो आप बात कह रही हैं अभी कि हमारा आईबी, हमारा एनआईए क्या कर रहा था? हाँ। नहीं, अभी जब से हमला हुआ है तब से हम एक ही राग आलाप रहे हैं, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। क्या हमने कोई ऐसा प्रूफ दिया है क्या? अगर मान लीजिए कि हम 2 आतंकी पकड़ भी, अभी आपने स्केच जारी कर दिया कि दो पाकिस्तानी है और 2, लेकिन वो आपके कस्टडी में तो नहीं है, पहुंच पकड़ा से तो बाहर नहीं किया, जिसे आप ठीक, मैं साबित समझ कर रही हूँ सकते हैं। शंभू जी, क्या तो आप कह रहे कहने का हैं? मतलब कि हम अपने स्तर पे पहले तैयारी करें आतंकवाद के खिलाफ। देखिए, दुनिया के सभी देशों ने भारत के हमले पे निंदा जताई है और कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। मतलब एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। अमेरिका आकर के या इजराइल बिल्कुल शंभू जी, और ये जो एक्शन तो तमाम लेगा बातें की नहीं। गई हैं, वीजा रद्द करने से लेकर और पानी बंद करने से और ये लेकर, जो और 4-5 कई कदम पॉलिसीज है, जो हैं, 4-5 कदम है, ये ठोस उठाए गए हैं। हाँ। सुनिए, पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं हमारे आज से खराब थोड़े है, आजादी के वक्त से हैं। इसके बाद अभी इस 10 साल में हमने और भी उनसे बात नहीं की है, कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारा। हाँ। हम उनसे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये सब तो मोटा मोटी चीजें बंदी है। मैं इसमें ये मानती हूँ कि अगर वो नकेल कसने का डर, या फिर अगर वो डर पाकिस्तान के जहन में नहीं होता और अगर इतना ही हमारा आईबी एनआईए इतना ही कम तरीके से काम कर रहा होता, या ढीले रवैये से काम कर रहा होता, तो फिर पाकिस्तान की मंशा तो हर रोज आतंकवाद फैलाने की है, फिर तो देश का क्या हाल होगा? हमें अपने अवलोकन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक्शन क्या है, दर्शन सिंह ढिल्लों जी, के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि कैसे आ जाते हैं। हमारी जो टरेन पाकिस्तान के लगती है, -20 डिग्री का टेम्परेचर है, 12-12, 15-15 फीट बर्फ जड़ी होती है। सर माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहेंगे। बैठक के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इसी में किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सीधा हम पहले उनकी बात सुनते फिर चर्चा उठाए जाएंगे। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। सर, यहाँ शंभू जी प्रश्न उठा रहे थे कि देखिए इतना वक्त हो गया है, हमने क्या किया है, आतंकवाद तो वहीं का वहीं खड़ा है। अब नहीं 2 साल बाद फिर कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे देता है पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर, चूंकि पनाहगाह रहा है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे आईबी की, हम बात करें एनआईए की, हम बात करें हमारे इंटेलिजेंस की, तो ये फेलियर नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि जो आतंकवादी पहुंचे हैं वो पुलिस की वर्दी में पहुंचे हैं, सेना के जवानों की वर्दी में पहुंचे हैं, और फिर उन्होंने इस आतंकी जो गतिविधि है इसको अंजाम दिया है। देखिए, ये जो वर्दी वाली बात है, मैं बताता हूँ, आप दिल्ली चले जाइए, गोपीनाथ बाजार में हर तरह की वर्दी मिलती है। जब ये चीजें बिकने नहीं होंगी, सिर्फ कंट्रोल होगी। ये सब कह के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते चीजों को कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ तो अपना आत्मावलोकन कीजिए कि हम सही से काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में आप क्या रोक सकते हैं? आप दूसरा, जो देश में गद्दार है वो कहीं भी हो सकते हैं। आप देखिए, पठानकोट में अटैक हुआ, क्या थ्रेट थी यहाँ पे? पठानकोट में कोई नहीं थी। गुजरात में बंदरगाह में ड्रग्स पकड़ी गई, तो वो कैसे होगी? सर, जब हम रोक नहीं सकते तो हम अपनी तुलना अमेरिका से ना करें, हम अपनी तुलना इजराइल से ना करें। अगर हम रोक नहीं सकते, हम मान लीजिए कि हम सॉफ्ट स्टेट हैं, ऐसे ही कोई आएगा हमला करके चला जाएगा। ये आपकी सोच होगी, हमारी नहीं है। हमने हमला करने वालों को जाने नहीं दिया, ऐसे नहीं होता है। ये आपके हाथ में भी नहीं है, ये टाइम लगता है। आप चप्पे चप्पे पे बंदा नहीं खड़ा कर सकते। आप जम्मू कश्मीर की ट्रेन देखिए, जाके वहां हर किलोमीटर पे बंदा नहीं खड़ा कर सकते। देखिए, दर्द हम दोनों की बराबर है, बात वही है, तरीका कहने का तरीका अलग है। आप भी उतने ही पीड़ित हैं, हम भी उतने ही पीड़ित हैं, हमको भी उतना ही कष्ट है कि भैया आकर के आतंकवादी हमला हो गया, देश में ये चीज हो गई। वो कोई शौक नहीं है। वहाँ पे जो बीएसएफ आर्मी का जवान मर रहा है, गोली खा रहा है, उसको कोई शौक नहीं है कि किसी आतंकवादी को निकलने दे। लेकिन दर्शन जी आप कह रहे हैं कि देखिए वर्दी तो मिल जाती है बहुत आसानी से, चलिए मान लिया कि वर्दी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इससे पहले जो खबरें आ रही हैं, जो स्केच जारी किए गए हैं उन आतंकियों की, इसकी खबर पहले दी जा चुकी थी। इसकी खबर ऐसा नहीं है कि अचानक से ये हुआ है, इसकी खबर पहले दी जा चुकी थी, बावजूद इसके आतंकियों तक नहीं पहुंचा गया टाइम से, और ये हो गया। ऐसी इंटेलिजेंस जब मैंने देखा है, ऐसी इंटेलिजेंस रोज की 10 आती है कि आतंकवादियों को इस क्षेत्र में देखा गया है। अगर वो 10 ही लीड को आप चेज करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचते। ऐसी लीड्स बहुत आती हैं, क्योंकि
ये जान के भरमाया जाता है, थकाया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ऐसी लीड रेडियो पे फॉल्स अलार्म देके। लेकिन दर्शन जी, ये किसी के घर का मैटर नहीं है, देश की सुरक्षा का मैटर है। अगर इस तरह की लीड आती है और मान लीजिए कि फेक भी आती है तो उस पर काम तो करना होगा ना, नहीं, काम करना होगा ना सर। कुछ लीड में कुछ प्रूव नहीं होता, कई बार ऐसी चीजें मिस हो जाती हैं, हर जगह में होती हैं। बड़े बड़े कंट्रियों से इतनी, जिनके पास हमारे से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वहां भी हो जाती हैं। हाँ। तो ये फेलियर है जो एक्सेप्ट करना होगा। पर ये है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अगर 364 दिन कुछ नहीं हुआ है तो वो उनके कारण नहीं हुआ। 365 दिन एक दिन हो गया तो 365 दिन हम नकारा नहीं कर सकते कि उन्होंने 365 दिन कुछ नहीं किया होगा। बाकी जो पाकिस्तान का एम था वहां पे एक क्रिमिनल डिवाइड लाने का, हिंदू मुस्लिम या उनको जाति पहचान के मारना, वो फेल हो गया। जैसा शंभू जी, चलिए आप ये बात कर रहे हैं, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या अब अपनी जान को बचाने के लिए टोपी पहननी होगी? क्या अपनी जान को बचाने के लिए एक खास धर्म का खुद को दिखाना होगा तभी जान बख्शी जाएगी? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप अचीवमेंट की बात करिए, इससे पहले कभी शंभू जी, आज कश्मीर पूरा खड़ा है इनके साथ में। ठीक है दर्शन जी, कश्मीर बंद है, कश्मीर के लोगों ने ये दिखाया कि नहीं ये गलत हुआ है। यही तो भावना हमने पैदा करनी थी। चलिए जवाब ले लेते हैं। शंभू जी बोल रहे थे, शंभू जी अब इस बात का जवाब दीजिए आप सर, जो मैंने प्रश्न आपसे किया है कि अब खुद को बचाना है तो ये करना होगा क्या? अगर धर्म वो नहीं है जो चाहते हैं आतंकी होना चाहिए तो मारे जाएं क्या? उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ वो शर्मनाक है, और जिस तरह से कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई कि कश्मीर में जो है सो नॉन मुस्लिम जो है वो सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी की तरफ से पहले ऐसा नहीं होता था, ये इस तरह से पहली बार एक मैसेज है। हालांकि ये इसके पहले छीट-फूट करके गैर मुस्लिमों की हत्याएं हुई हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे बिहार यूपी के पर्यटक हैं, चाहे काम करने वाले मजदूर हैं। टारगेट किलिंग हुई है अभी कुछ 4-5 सालों में। लेकिन फिर हम टारगेट किलिंग पे बात क्यों नहीं करते हैं सर? हम आईबी फेलियर की बात तो कर रहे हैं, हम आतंकवाद बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, आतंकवादी क्या कहकर मार रहे हैं, हम उसकी भी तो बात करें ना सर। इंपॉर्टेंट तो ये भी है। टारगेट किलिंग के बाद जो अभी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की तो कश्मीर से एक मैसेज, कंडेम मैसेज दिया गया आम लोगों के कि हम कश्मीरी एक हैं और कश्मीर में इस तरह की बातें नहीं चलेंगी, वो सब ठीक है। और आतंकवाद का मकसद है कि भारत में जिस तरह से राजनीतिक स्तर पे अब शंभू जी मैं आपकी बात को कैसे लूं कि ये सब हुआ तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन ये हुआ तो ये गलत हुआ है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे देश में आतंकी हमला हुआ है, हमारे नागरिक मारे गए हैं, बेकसूर लोग मारे गए हैं सर। इस मुद्दे पे तो हमें एक होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल हम एक हैं, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। और कश्मीर में भी लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों एकजुट हैं। और कोई भी आतंकवादी का जो मंसूबा है वो भारत में सफल नहीं होने वाला है। ये भी तय है कि हम पिछले 4 दशक से आतंकवाद से लड़ रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब। चलिए शंभू जी, अभी जो प्रश्न आपके थे उसके आंसर भी आपने खुद ही, उत्तर भी आपने खुद ही दे दिए कि 4 दशक से लड़ रहे हैं मतलब आतंकवाद को रोका जा रहा है सर। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है और उस पर कोई रोक नहीं लग रही है। आप आतंकवाद पर कंट्रोल तो नहीं कर पाए हैं, आतंकवाद तो फिर भी हो रहा है। एक लिहाज से देखा जाए तो बात ये ठीक है, पूरी तरह से रोक कब लगेगी, कैसे लगेगी? अब कहा जा रहा है कि इस बार फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, और शायद जो निर्देश, जो गाइडलाइन पाकिस्तान के लिए तैयार कर दी गई है, जो सख्ती दिखाई गई है, वो इसकी बानगी मात्र हो सकती है। लेकिन आगे क्या? देखिए, जब तक आप इसे आतंकवाद कहेंगे तब तक शायद आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। इसे बर्बर इस्लामिक आतंकवाद कहकर ही इसकी वास्तविकता को समझा जा सकता है, जो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से लगातार कश्मीर में हो रहा है और भारत में हर जगह ऐसी आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं। इसके पीछे यह आतंक किस लिए है? यह है आतंक बारबारिक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। और इसके लिए आप ये बात को समझिए कि भारत के भीतर भी जो ये कह रहे हैं शंभू जी, अमेरिका के अंदर, देश के अंदर गद्दार नहीं है। एक अमेरिकी अमेरिका के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, लेकिन अमेरिका के, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जो लोग हैं उसकी स्थिति को आप समझने का प्रयास करिए कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है। तो ऐसे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत कितनी भी सुरक्षा संरक्षा अपनी बढ़ा ले,
लेकिन अगर भारत के अंदर से किसी भी विदेशी आक्रांता को और आतंकवादी को सहयोग मिलेगा तो निस्संदेह वो सफल होगा, चाहे उसके लिए कितनी भी सेना आप लगा दीजिए और कितनी भी व्यवस्थाएं कर लीजिए। और इस बार भी हर बार की तरह यही हुआ है कि कुछ रेडिकल कश्मीर के लोगों के द्वारा सह दी गई है और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कृत्य किया है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के द्वारा 75 सालों से फैलाए जा रहे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक बहुत करारा जवाब दिया है और कश्मीर के लोग अब परिवर्तन, जो विकास आधारित बड़ी बड़ी परियोजनाएं कश्मीर में हो रही हैं, जो जॉब्स की स्थितियां हैं, आज से 10 साल पहले और आज की स्थितियों में कितने लोगों को जो नौकरियां, अब लोग वहां पर विकास को समझ रहे हैं। हाँ। उनको लग रहा है कि राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा क्या है। और यही कारण है कि इस आतंकवादी घटना के बाद अगर एक सुखद चीज जो देश में निकल कर आई है कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का, व्यापारियों का, जिन्होंने समाज में खुलकर इस आतंकवादी घटना का विरोध किया है। मैं ये मानता हूं कि जो भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट अपने देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये जो आवाजें समाज संगठित हो रहा है उससे जरूर नसीहत मिलेगी और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वह खुद भी ऐसा विरोध करेंगे ऐसे पाकिस्तानी आतंकवाद का। और साथ साथ आप देखिएगा बहुत जल्दी एक ऐसा समय भी आएगा जब व्यक्ति खुद एक अपने परिवार के अंदर भी कोई सी एक्सट्रीमिज्म की घटना को वो पुलिस को बताएगा और ये दिन बहुत दूर नहीं है। देखिए शिवेश जी, अगर आप बात करें देश के लोगों की ही, अगर हम बात करें विपक्ष की भी, ये तो कहा जा रहा है कि हाँ हम आतंकवाद से लड़ेंगे और हम सत्ता पक्ष के साथ हैं, आतंकवाद पर पूरा देश एकजुट है। लेकिन ये वही विपक्ष है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उंगली उठाई थी, प्रश्न पूछे थे और आज भी कुछ इस तरह की बयानबाजियां की हैं जिससे ये पता चलता है कि आप साथ की बात तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं और ये वक्त सवाल करने का तो नहीं है कम से कम। देखिए हर जो राजनीतिक पार्टी है वह अपने कुछ उसके एजेंडे भी हैं, कुछ चीजें भी हैं जहां पर कहीं ना कहीं वो अपने वोट के नफे नुकसान और के लिए राजनीति करती है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के लिए वो इस स्थिति तक जाने के लिए तैयार हैं जहां पर वह आतंकवादियों को श्री और उनके नाम के पीछे जी तक लगाते हैं और वह राज्यसभा में भी बैठे हैं। तो हम ऐसे लोगों को जानते हैं, समझते हैं, देश जान रहा है और इसीलिए वह राजनीति में लगातार अप्रासंगिक होते चले गए और जल्द ही उनको सद्बुद्धि आएगी। जिस तरह शंभू बत्रा जी कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर आप? देखिए, शिवेश जी ने भाषण की अच्छी तैयारी करी है, इसमें कोई दुराई नहीं है और मोदी जी की बातों से काफी प्रभावित लग रहे हैं। तो बातचीत तो आप कुछ भी मतलब बोलने के लिए अच्छे शब्द का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी चीजें कहिए, लेकिन आप भी कर सकते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। 2014 से पहले जब 5 लोगों के सिर काटकर पाकिस्तान की आर्मी ने भारत को भेजा था, आगरा के रहने वाले थे, उस समय में यही जो अभी सरकार में है लोग केंद्र सरकार को कंडेम कर रहे थे कि यानी चूड़ियां पहन रखी हैं केंद्र सरकार ने। 10 साल हो गए सरकार में आने के बाद, 11वां साल है। इस बीच में देखिए कि कितने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, चाहे बेशक वो कश्मीर में हुए, कुछ हद तक देश के अंदर जो हमले हैं उसमें सरकार ने सफलता पाई, लेकिन जो कश्मीर में आतंकवादी हमले हैं, उरी इसी सरकार में हुई, पुलवामा इसी सरकार में हुई, जो 5-5-10-10 लोग, अरे सुन लीजिए पहले, हम आपको सुने ना अभी आपको सुन रहे थे। कारगिल भी इसी सरकार की, इनकी सरकार में ही हुआ था 2004 में, वाजपेयी के टाइम में। ये मोदी के टाइम में कारगिल नहीं हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार अपने लेवल पे काम करती है, दिखाने के लिए आप बात करते हैं, लेकिन एक मजबूती से जो आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद फैलता है क्या कि सरकार कितनी है तो आतंकवाद फैलेगा? तो भैया जो पैनल में लोग हैं वो बोलो ना कि सरकार हमने कहा ना कि भैया हम 4 दशक से आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उसमें हर किसी की सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी सभी लोगों ने लड़ा, सभी लड़ रहे हैं। तो ये जो पिन पॉइंट करके कि भैया मोदी जी जाके मधुबनी में भाषण दे रहे थे कि भैया हम तो दहाड़ रहे हैं, और आप कांग्रेस या बीजेपी क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी की डिबेट नहीं, मैं कांग्रेस बन रही है ना। शंभू जी, आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार के मनोबल को तोड़ा जाए। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि सरकार जागो,
हम भी आवाम हैं, हम भी जनता है। जब आतंकवादी हमला होता है तो हमें भी कष्ट होता है, और हम भी अखबार में जब संपादकीय लिख रहे होते हैं ना, तो हमें भी कष्ट होता है कि यार कश्मीर में ये कब तक चलेगा, ये कब तक ये हमला होता रहेगा। अभी 4 दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे। हर बार यही हो रहा है। दर्शन जी, हाँ जी, ये तो कहा जा रहा है कि आतंकवाद जो है, है गुस्ताखी है, तरीका अलग है। हाँ जी बताइए। ये तो कहा जा रहा है कि आतंकवाद जो है वो खत्म होना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार खैर नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार फुल एंड फाइनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात से तो कम से कम यही लग रहा था, जब वो कानपुर पहुंचे, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, उस दौरान उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, बस बहुत हो गया और अब कुछ किया जाएगा क्या, आगे पकड़े क्या? भी नहीं गए। और आतंकवाद पर जी 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 और देखिए जो ये बातें होती हैं, इसीलिए ये जो बातें होती हैं फुल एंड फाइनल है, हम छोड़ेंगे नहीं, ये पॉलिटिकल बातें होती हैं। आतंकवाद से लड़ाई कभी भी फुल एंड फाइनल नहीं होती, सरकार चाहे जिसकी मर्जी हो। देखिए ये चीजें जो फुल एंड फाइनल है, ना श्रीलंका में हुई है, ना इजराइल में हुई है, ना यूएसए में हुई है। तो घटना कभी भी हो सकती है। आतंकवाद एक नए रूप में पैदा हो जाता है, नए तरीके अपना लेता है, तो नए इस तरह से हर तरह अपडेट होती रहती है। बाकी जो डिवाइड इन्होंने कही है, अभी आप आदिल हुसैन को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, वो भी वहीं के मुस्लिम थे जिन्होंने टेररिस्टों को राइफल छीनने की बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं दर्शन जी आप। और खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी शहीदी दी उन लोगों को बचाने के लिए जिन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि यही कश्मीर है, यही कश्मीरी है। तो अगर कोई कश्मीर और कश्मीरी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसका आंसर ये है, उस जवान ने अपनी जान गंवाई है, और इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि कश्मीर में ऐसा क्यों रोक नहीं लग रही है? सेना के जवान भी लगातार अपनी शहीदी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। खात्मे के लिए अब क्या कुछ नई रणनीति होगी? सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वो यही है। चर्चा जारी रखेंगे हम। मैं आप 1 मिनट अगर समय देंगे। मैं बिल्कुल दर्शन जी आपसे बिल्कुल समझूंगी, और मैं जब ब्रेक के बाद आऊंगी तो सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि किस तरह से आप इसे जो है अपने शब्दों में बताएंगे। आतंकवाद को मोदी सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार से जोड़कर ना देखकर इस पर एकजुट होकर हमें सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ खड़े रहना है, विश्वास रखना है कि अब जो कुछ होगा वो बेहतर होगा और आतंकवाद के खात्मे के लिए ही होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा भी जो भी सरकार होती है, मौके की सरकार जिसके टाइम में घटना हुई है, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे बड़े इंसिडेंट्स को इग्नोर करे और उनकी बदनामी। तो सरकार हर संभव कोशिश करती है, प्रिकॉशन लेती है। कोई सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी को, चाहे कोलिशन की हो, तो कोशिश करती है इन चीजों को खत्म करने की। जो टेररिज्म है अपने रूप बदलता रहता है, डिफरेंट तरीके हैं। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज एक उनका लूप होल बंद करती हैं तो एक नए तरीके से आ जाता है। अभी डिफरेंट रूट्स हैं। हमें पता नहीं था कि जैसे 26/11 से पहले की समुद्र के रास्ते भी आ सकते हैं, तो समुद्र में उतनी सिक्योरिटी नहीं थी। जब वहां से भी आने लगे तो हमने उस रूट को भी प्लग किया, वहां पे भी एडिशनल फोर्सें लगाई। अभी नया जो एक डायमेंशन रिसेंटली चल रहा है, ड्रोन से वेपन भेजे जा रहे हैं, ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं। पंजाब में बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या सहूलियत या और तैयार होती है, आज हिंदुस्तान में आना क्या मुश्किल है, नेपाल के रास्ते कोई भी आ सकता है। तो ये ऐसे लूप होल्स है जिसमें जब तक बंदे के पास, लेकिन दर्शन सिंह जी सवाल तो फिर ये भी है ना कि अगर इतनी आसानी से देश में दाखिल हुआ जा सकता है, अगर हम मुंबई अटैक की बात करें, यही हुआ था, समुद्र के रास्ते आ गए थे, तो देश की सीमा को पार करना, भले ही समुद्र के रास्ते से आकर हो या फिर अन्य किसी रास्ते से आकर पार करना हो, लेकिन ये इतना आसान क्यों है? काम तो वही करना है ना सर। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए अभी काफी कंट्रोल था, एक लंबा स्ट्रेच शांति का निकला। तो हो सकता है एक नया कोई तरीका, या नई किसी ने गद्दारी या नई कोई सोच से, नई तकनीक से, या कहीं से ये हथियार इंपोर्ट हुए और बंदे कहीं किसी रास्ते से आए, वो ट्रैक हो जाएगा। तो हम बहुत जल्दी जो टीवियों पे प्रूफ मांग रहे हैं, इतनी जल्दी तो शायद अभी इन हाउस भी डिस्कस नहीं किए होंगे सारे एविडेंस। प्रूफ कोई नहीं मांग रहा है। हाँ, तो ये चीजें हैं। बाकी ये एक चीज है कि लोग खुल के इसके विरोध में आए हैं। जो लग रहा था जैसे क्रिमिनल डिवाइड होगी, वैसा नहीं है। अब उसके साथ ही ये देखिए कि रास्ते बंद हैं, लोग वहां से सैलानी भाग रहे हैं, मुश्किल से भाग रहे हैं। और हमारी एयरलाइंस क्या कर रही हैं? 10,000 की टिकट 30,000 में बेच रहे हैं। लूट नहीं हो रही है तो उनको कोई सिंपैथी नहीं है। वो भी तो हमारे ही लोग हैं, क्यों लूट चल रही है वहां? यानी कि सिरे से जड़ से लेकर सिरे तक काम करना होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं दर्शन जी। समय तो देशभक्ति की फीलिंग सिर्फ
कमर्शियल लेवल से ऊपर उठ के दिखानी होगी। ठीक ठीक, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं। बहरहाल वक्त चूंकि हमारे पास कम है, एक फाइनल आपका पूरा कंक्लूजन इस पर सर, क्या कहेंगे आप? आज बिल्कुल ये एक चूक हुई है, क्योंकि इतने बड़े खतरे की अंदेशा नहीं था, तो उन्होंने मेन हाईवे को छोड़ के जो साइड वाली जगह थी उन पे कोई सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल उसमें किसी न किसी की गलती जरूर है कि इस एरिया को सेफ मान लिया गया है, जबकि वो सेफ नहीं था। उस पे थोड़ी बहुत जबकि घाटी में ही आतंकवाद जो है वो पनप रहा है, ऐसे में जरा सी लापरवाही नुकसान देगी। बिल्कुल शिवेश जी, फाइनल कमेंट आपका सर, फिर मैं शंभू जी से भी इनका फाइनल कमेंट ले लूं जरा, क्योंकि वक्त अब हमारे पास नहीं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि घाटी के अंदर जो इस्लामिक कट्टरवाद है उसको केवल और केवल विकास से हराया जा सकता है। जब वहां के युवा नागरिक सब विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे, वह समान रूप से वो देखेंगे कि देश की प्रगति में अब उनका भी योगदान है, तब उनके नए एस्पिरेशंस बनेंगे, नई आकांक्षाएं जन्म लेंगी, और तब मुझे लगता है कि वह एक परमानेंट प्रहार होगा। साथ साथ मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि कांग्रेस का आतंकवाद से लड़ने का जो तरीका था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर तरीका नरेंद्र मोदी सरकार का है, और इसीलिए पत्थरबाजी जैसी समस्याएं बंद हुई हैं घाटी में, और घाटी में बड़े व्यापक आमान परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ शिवेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम कुछ वक्त पहले का कश्मीर देखें, घाटी देखें, हालात देखें, तो वो बहुत अलग थे, लेकिन अब हालात बहुत अलग हैं पॉजिटिव वे में, और अब और बेहतर हो सकते हैं। ये कोशिश जो है वो की जाएगी, और इसी कोशिश में हमें भी अपनी सहभागिता दिखानी है। शंभू जी, फाइनल कमेंट आपका भी सर। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हमें बहुत ही कड़ाई से लड़ना होगा, और ईंट का जवाब पत्थर जैसी स्थिति में है कि आपको टॉलरेट नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। और वो हर वक्त हमें अब कोई भी इफ एंड बट्स या कोई इधर का उधर का रास्ता नहीं, सीधा आप जो भी दोषी हैं, चाहे देश के अंदर के लोग दोषी हों, चाहे देश के बाहर के लोग दोषी हैं, बाहर से साजिश हो रही हैं, तो उसको आपको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, और दुनिया में ये सबक देना पड़ेगा कि इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट स्टेट। और आपको अपने जो अब जो है ना रिएक्शनरी एक्शन इजराइल से आपको सीखना पड़ेगा, और आपको अपने दुश्मनों को सबक सिखाना पड़ेगा, वो भी तुरंत के तुरंत। ये नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप बैठ के कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन शंभू जी, इतना नेगेटिव क्यों है आप सर? बैठ के तो करनी पड़ेगी ना, आप घर में बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कर सकते ना सर, उसके लिए तो इंसान को रणनीति बनानी पड़ती है ना सर, एकदम से कुछ नहीं होता है। अभी ये मुझे नहीं, ये मुझे बताइए कि कश्मीर में आतंकवाद है, आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है, ये जानकारी नहीं है आपके पास क्या? तो किया है ये ना जानकारी सर? आपके पास स्टेप 40 बाय साल स्टेप से चलेंगे ना सर? पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन, वही कर रहा हूं कि कोई भी एक्शन, आतंकवाद देखिए के सर, खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आपको- दबाव भी होता है, एक उसके हिसाब से भी कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे विपरीत जाकर बिना किसी सजेशन और बिना किसी डिस्कशन अगर पाकिस्तान के लिए ये कड़े कदम उठा लिए गए हैं, तो ये सराहनीय कदम है सर, इसे हमें समझना होगा, और आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा सर, हमें विश्वास रखना होगा। बहरहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।